नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना, पार्टी चिन्ह पर चुनाव होते तो 30 से ज्यादा सीटें जीतती भाजपा। 31 साल के इतिहास में एमसी में बने भाजपा की मेयर व डिप्टी मेयर। नाचन भाजपा ने छपराण से किया परिवर्तन, रथ यात्रा का शुभारंभ। विधायक जयराम ठाकुर ने किया रथ यात्रा का नेतृत्व। बोले, प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के बारे में लोगों को जागरूक करना है आवश्यक। पंडोह में बीएसएल विस्थापन पीड़ित सम्मेलन का किया गया आयोजन। पंचायती राज मंत्री ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और बद्दी में दरिंदगी की सीमा पार, 2017 का बद्दी में तीसरा मामला। 7 साल की लड़की से किया दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। भाजपा शिमला नगर निगम चुनावों में 30 से ज्यादा सीटें जीती अगर पार्टी चिन्ह पर चुनाव होते। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार सामने देख शिमला नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर न करवाकर एक सोची समझी चाल चली, जिसके चलते सभी दलों के प्रत्याशियों को अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ना पड़ा, जिससे अधिकांश मतदाता भ्रमित हो गए व मत बंट गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि सबसे अधिक मत विभाजन भाजपा के मतों का हुआ। यही कारण है कि भाजपा के कुछ पार्षद मामूली अंतर से पिछड़ गए। बता दें कि 31 साल के इतिहास में शिमला एमसी में भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की बात की जाए तो उनके चारों वार्डों में भाजपा को 655 मतों की बढ़त मिली है, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में आई है, जबकि मुख्यमंत्री यहां से खुद 20,000 मतों से जीते थे। लोकसभा चुनावों में स्थिति बदल गई व वीरेंद्र को यहां से 1,734 मतों की बढ़त मिली थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ने अंदर खाते हाथ मिला लिया था व चुनावों में क्रॉस वोटिंग की गई, जिसका नतीजा यह निकला कि बीते एमसी चुनावों में जिस कम्युनिस्ट पार्टी के मेयर व डिप्टी मेयर बने थे वह मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा कि एमसी के 31 साल के इतिहास में शिमला एमसी में भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। नाचन भाजपा ने मंगलवार को छपराहन से अपनी परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया। रथ यात्रा का नेतृत्व पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने किया। भाजपा की रथ यात्रा छपराहन से शुरू हुई और सियांज, गोहर, बासा, चेलचौक व अन्य क्षेत्रों से होकर बग्गी में संपन्न हुई। किलिंग में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने के लिए परिवर्तन रथ यात्रा भाजपा ने शुरू की है, जिससे घर घर गली गली में वीरभद्र की भ्रष्ट सरकार के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की मुहिम छेड़ी है, ठीक उसी प्रकार हिमाचल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लिया है, जो पूरा होता जा रहा है। इस पार्टी में रहने का फायदा क्या है, जो पार्टी देश में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी का एक काउंसलर उठ करके आ गया कि मुझे भी साथ ले लो भाई, मैं भी साथ चलना चाहता हूं, मैं भी साथ देना चाहता हूं। 19 हो गए। ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी का। इसमें सब लोग छलांग मारते मारते बाहर निकले कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कई विधायक, कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता संपर्क में हैं कि कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब चल रही है। जब तक मोदी जी हैं और मोदी जी की जो है अभी जो काम करने की क्षमता, काम करने का तौर तरीका, जिसको अगर देखा जाए तो ये लगता है कि 20-25 साल तक जो है वो ये हटने वाला मामला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तब तक के लिए हमारी तो उम्र ही पूरी हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि वक्त पर ही साथ हो जाए। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का विधायक सराज से, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नाचन से फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में होगा। फिर एक लड़ी बढ़ेगी, कड़ी बढ़ेगी, जो दिल्ली तक जो है आपके विकास के लिए सीधी बात करने का एक रास्ता खोलेगी। वहीं इस मौके पर नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनावों में नाचन में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आप सब लोगों की एक बहुत पुरानी डिमांड थी हमारी
रजवाड़ी पंचायत, छमियार पंचायत, कीलिंग पंचायत और भाडू पंचायत की कि यहाँ से होकर के भी एक सरकारी बस जो है वो यहाँ से होकर के गुजरनी चाहिए। उस डिमांड को भी हमने पूरा करके दिखाया। बस आजकल आपके बीच में चल रही है। इस तरह के एक नहीं अनेकों विकास के काम हमने आपकी इस पंचायत के अंदर करके दिखाए हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। 2 उपचुनाव आपके सामने, एक उपचुनाव हुआ है और एक एमसी का चुनाव जो शिमला में हुआ वो भी आपके सामने है। इस मौके पर राम सिंह प्रभारी मंडी लोकसभा क्षेत्र, मंडल प्रधान रविंदर राणा, जिला महामंत्री नरेश चंदेल, तेजिंदर गोस्वामी मीडिया प्रभारी, हुकम ठाकुर महामंत्री, टेक सिंह ठाकुर, दयाराम कौंडल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बीबीएन बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में 7 साल की लड़की के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़कियों से दुराचार का वर्ष 2017 का बद्दी में यह तीसरा मामला है। पुलिस के अनुसार ये मामला लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। औद्योगिक नगरी बद्दी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह गुरदासपुर का रहने वाला है और वह कड़वाणा में पिछले 2.5 साल से किराए के कमरे में रह रहा है। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती और कहा कि उसे चोट लगी है। उसने बेटी से प्यार से पूछा तो उसने पूरी बात सुनाई। बच्ची ने बताया कि साथ वाले कमरे के अंकल उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने साथ वाले कमरे में जाकर व्यक्ति से पूछा तो वह माफी मांगने लगा, जिस पर लड़की के पिता को शक हुआ कि लक्ष्मण ने ही इसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। लड़की के पिता ने तुरंत इस हादसे की जानकारी महिला थाना बद्दी को दी। महिला थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। वह 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर धारा 376 के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पिछले कल महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में रिपोर्ट हुई कि एक लड़की जो माइनर एज की है उसके साथ उसके ही पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसने उसके घर में जाकर दिन के समय दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज की गई और जो उसमें अक्यूज था उसे गिरफ्तार कर दिया गया है और जो लड़की है उसका जो है मेडिकल जो है पिछले कल ही करवा दिया गया है, जिसमें कि रेप की पुष्टि हुई है और बाकी तफ्तीश जारी है। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। पंडोह में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापित कल्याण समिति द्वारा बीएसएल विस्थापन पीड़ित सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री अनीश शर्मा को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। इस दौरान समिति के प्रधान ने मंत्री के समक्ष विस्थापितों की समस्याओं को भी रखा। सम्मेलन के दौरान समिति के प्रधान फतेहराम ने बताया कि विस्थापित पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर बीबीएमबी राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मोदी जी, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट को बने हुए 54 वर्ष हो गए। मंत्री महोदय जी, जो हमारी यहाँ की स्थानीय जनता, ये विस्थापित परिवार जिस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। आपके मुझे आदेश हुए हैं कि मुझे पता है कि आपने शिमला जाना है, आपके आदेशों की बड़ी चंद शब्दों में कहेंगे। तो मंत्री महोदय जी, 54 वर्षों से हमारे लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी बहुमूल्य कीमती जमीन जो। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनीश शर्मा ने जहां विस्थापितों को उनकी मांगों को विधानसभा में रखने का आश्वासन दिया, वहीं कहा कि उस समय जो एग्रीमेंट बनाया गया था उस पर हिमाचल सरकार व बीबीएमबी कई सालों से केस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद भी हिमाचल सरकार को कोई पैसा नहीं मिला है। साथ ही अनीश शर्मा ने कहा कि विस्थापितों की लड़ाई जायज है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि अदालत में जाकर भी उनके पक्ष में कोई बात हो सके। और उस एग्रीमेंट के समय क्या हुआ होगा और किन कारणों से बीबीएमबी के साथ जब समझौता हुआ और इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ, जमीन हमारी है, पानी हमारा है, परंतु उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ होगा
उसके ऊपर हिमाचल सरकार भी बीजेपी के साथ कई सालों से केस लड़ रही है। अच्छे सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए और बिजली उत्पादन को के ऊपर भी हमने जो है बीजेपी के साथ जो है हिमाचल सरकार का झगड़ा चल रहा है। जैसा आप जानते हैं पंजाब से हमें पैसा लेना है, तो आज तक भी अदालत के फैसले के बाद भी अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है हिमाचल सरकार को। लड़ाई आपकी ठीक है, जायज लड़ाई है, परंतु इस लड़ाई को अदालत में भी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि अदालत में भी आपको कोई आपके पक्ष में बात हो सके। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा के भाषण ने विस्थापितों की आशाओं पर पानी फेर दिया। विस्थापितों को निराशा ही हाथ लगी और विस्थापित मायूस नजर आए। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बल में मालवाहक वाहन यूनियनों का पड़ोसी राज्य के व्यापारियों व किसानों के बीच ढुलाई को लेकर उपजा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में मंडी जिला की बलघाटी में ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने पड़ोसी राज्य से टमाटर की फसल खरीद को आए कुछ व्यापारियों और उनके वाहन चालकों की पिटाई कर दी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर बलघाटी के हजारों किसानों ने आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के घर एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। बलघाटी के हजारों किसानों ने मामले को लेकर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के घर एकत्रित होकर रोष प्रकट किया, जिस पर मंत्री ने मौके पर उपस्थित बल पुलिस थाना प्रभारी को दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार और वे किसानों के हित में है, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस को किसानों, व्यापारियों व उनकी जान माल की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए। किसानों के साथ है और मजदूर साथियों के साथ है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों के साथ है, आम आदमी की सरकार है, तो हम इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे। पिछले कुछ समय से ट्रांसपोर्ट यूनियन का बलघाटी के किसानों और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों से टमाटर के लदान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ताजा घटना उपरांत बलघाटी के किसानों ने आबकारी मंत्री के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की
और पूरे सीजन के दौरान बाहरी व्यापारियों उनके वाहनों को ढुलाई के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने बल थाना प्रभारी को सुरक्षा के लिए जवान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। हालांकि इससे पूर्व भी उपायुक्त मंडी ने भी किसानों को आश्वस्त किया था कि वे बाहर से आ रहे व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और वे बेरोक-टोक फसल की खरीद व ढुलाई कर सकेंगे। मौके पर उपस्थित वाहन मालिकों सहित किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले लंबे समय से स्थानीय ट्रक व अन्य यूनियन अवैध वसूली कर रही है। पड़ोसी राज्यों से किसानों की फसल खरीदने आ रहे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। वाहनों से 1000 से 5000 तक वसूली की जा रही है और इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। हम मंडी डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि कोई भी किसान से किसी भी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी और अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ? अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ, मनमानी कर रहे हैं इन वाले। लिमिटें बनी हुई है बैंक से 7-8 लाख रुपए की। दूसरा मार्केट में जो है भाव नहीं है। तीसरा व्यापारी जो है, व्यापारी आ रहा है, व्यापारी को वो धमका रहे हैं, तंग कर रहे हैं बहुत और तंग कर रहे हैं और हमारे जो खेत में टमाटर है वो बराबर सड़ रहा है। तो अभी मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने बोला ऐसा भी आपके साथ फोर्स जाएगी, गाड़ी के साथ पुलिस साथ में जाएगी और प्रोटेक्शन मिलेगी। और डीसी का जो फैसला है, डीसी का जो फैसला है वही काम रहेगा। गौरतलब है कि बलघाटी में हजारों हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष टमाटर की फसल बोई जाती है, जिससे सीजन पर प्रतिदिन सैकड़ों टन टमाटर का उत्पादन होता है। इस नगद फसल की खरीद के लिए सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारी विभिन्न पड़ोसी राज्यों से यहां खरीद को आते हैं, जिसका स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन विरोध करती है। हालांकि व्यापारी स्थानीय यूनियन से भी वाहन लेती है, लेकिन वाहन के आकार व कम क्षमता के चलते व्यापारी अपने वाहनों को ही अधिमान देते हैं। के चैनल के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। उपमंडल नालागढ़ के एक सरकारी स्कूल में किताब न लाने पर अध्यापक ने लात व घूंसों से छात्र की पिटाई कर डाली, जिससे विद्यार्थी की गर्दन में चोटें आई है। छात्र की हालत से नाराज परिजन एसडीएम के पास पहुंचे और अध्यापक की शिकायत की। पीड़ित लड़की के चाचा ने कहा कि उनका लड़का संदीप कुमार 9वीं कक्षा में पढ़ता है और स्कूल में किताब न ले जाने को लेकर अध्यापक भड़क उठा और उसने संदीप को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया, जिससे छात्र की गर्दन पर चोट आई है। वहीं डीएसपी नालागढ़ साहिल अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में उन्हें एक शिकायत मिली है, जिसमें परिजनों ने स्कूल में अध्यापक द्वारा पिटाई का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने जाँच के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाँ जी, एक ऐसी शिकायत हमारे पास आई है कि एक छात्र के साथ स्कूल के अध्यापक ने मारपीट की है। हमने शिकायत दर्ज कर ली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. डाइट मंडी में 10 दिवसीय एसएलडीपी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में एसएलडीपी के अंतर्गत विद्यालय व छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए स्कूल प्रधानाचार्य और स्कूल प्रमुखों की नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा रहा है। यह कार्यशाला 21 जून को संपन्न होगी। डाइट मंडी में 10 दिवसीय एसएलडीपी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला को लेकर डाइट प्रधानाचार्य मोहिंदर पाल ठाकुर ने कहा कि 10 दिवसीय कार्यशाला में एसएलडीपी के अंतर्गत विद्यालय व छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए स्कूल प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रमुखों की नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के एसएलडीपी का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसकी एक कॉपी डीसी मंडी व एक कॉपी डिप्टी डायरेक्टर को भेजी जाएगी।
ताकि स्कूल इंस्पेक्शन के समय यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राउंड लेवल पर एसएलडीपी के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों ने कार्यशाला में गहन रुचि दिखाई है और वे भविष्य में इसका सही उपयोग करेंगे ताकि विद्यालय व छात्र का चहुमुखी विकास हो सके। जिस तरह हम जानते हैं मुखिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, यहाँ पर यही मुखियाओं को सिखाया जा रहा है कि जिस तरह से वो स्कूल चलाना चाहते हैं, जिस तरह से वो विद्यालय को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कैपेसिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है, साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमने इस कार्यशाला में जोर दिया है कि जो 10 दिनों में इन्होंने यहाँ पर सीखा उसका एक डॉक्यूमेंट बने, हर स्कूल हेड के पास वो डॉक्यूमेंट हो, डाइट लेवल पे भी उसकी एक कॉपी हो। डिप्टी डायरेक्टर महोदय, डीसी महोदय को भी हम उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो इनका एक वर्किंग डॉक्यूमेंट ये होगा कि स्कूलों में जा कर के इसके अनुसार ये कार्य को अंजाम देंगे। इंस्पेक्शन टीम जब भी विद्यालय में जाएगी तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या उन विद्यालयों में काम उसी प्रकार हो रहा है जिस तरह का वर्कशॉप यहाँ आयोजन हुआ है या नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले छात्र पंचायत में किसानों पर भारी पड़ी है। भारी बारिश से सड़कों का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस गया है, जिसके कारण पंचायत के किसान रूपलाल की टमाटर समेत गोभी की लाखों रुपए की फसल तबाह हो गई है। किसान रूपलाल ने बताया कि नेशनल हाईवे से छात्र पंचायत को लिंक किए गए मार्ग पर निकासी नालियां नहीं है, ऊपर से बीच में बनाया गया पुल और एक ओर से सड़क का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस रहा है। इस समस्या के बारे में क्षेत्र की जनता एसडीएम सुंदरनगर से भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अधिकारियों के मनमाने रवैये से किसान नुकसान झेलने को विवश हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस बारिश से तबाह हुई फसल का मुआवजा दिया जाए और खेतों में घुस रहे पानी को बंद करने के लिए सड़क किनारे निकास नालियां बनाई जाए ताकि बारिश के पानी से निजात मिल सके। मेरे जो फसल है जो अभी टमाटर की फसल है वो पूरी तबाह हो गई है। जो पहले भी मैंने एसडीएम साहब और जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर भी इस मामले में बात की थी, फिर ये वालों ने मेरी हेल्प की थी। तब जाके मेरे को एसडीएम साहब ने कहा था कि हम 7-8 दिन में आपकी जो समस्या है उसको हल की जाएगी, तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और इसके चलते मेरी और भी फसलें बर्बाद हुई, जैसे धान है और जो मेरी टमाटर की फसल हो तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कि इसका समाधान हो और विभाग और जो अधिकारी है वो भी मेरा सहयोग करें और जो मेरी 1 लाख से ऊपर फसल बर्बाद है उसका भी मुआवजा दिया जाए और जो मेरे पीछे फसल बर्बाद हुई थी जैसे कि गोभी की फसल बर्बाद हुई थी उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो आपकी फसल बर्बाद हुई है, पहले भी न्यूज़ 18 ने इसको मामले को उठाया था। जी जी। उसके बावजूद आपको आश्वासन दिया गया एसडीएम द्वारा, उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया क्या? अभी कुछ नहीं हुआ सर। वैसे के वैसे आप देख सकते हैं कि वो जो पानी है वो सीधा मेरे खेत में जा रहा है। कितना समय बीत चुका है इसके? ये तो तकरीबन को 6 महीने के करीब हो गए सर। उधर लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन इंजीनियर वीरेंद्र गुलेरिया का कहना है कि संबंधित एरिया के अधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी, समस्या का समाधान जल्दी निकाला जाएगा। के चैनल के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।